नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का डिस्कशन विद मनोज में। और आज हम बात करने वाले दोस्तों एनटीपीसी में जो इंजीनियरिंग की वैकेंसी निकली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ठीक है ना। और ये सारी डिग्रियाँ हैं। अगर आपने इनमें से किसी भी ब्रांच से किया हुआ है ना, इनमें से कोई भी ब्रांच हो आपकी, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल में देख लो, प्रोडक्शन मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिकल, ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग, ये सब इसमें आ रहा है। अगर आप में से इनमें से कोई सी भी है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक चीज़ ये याद रखिए। कितनी पोस्ट के बारे में बताता हूँ। इलेक्ट्रिकल की जितनी भी है टोटल वो 120 है, मैकेनिकल की भी 120 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की भी 60 है। ठीक है, अब कैटेगराइज देखोगे, इलेक्ट्रिकल की जनरल के लिए 51, मैकेनिकल की जनरल के लिए 51, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जनरल के लिए 27। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए इलेक्ट्रॉनिक में 11, मैकेनिकल में 11, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 5, ओबीसी की इलेक्ट्रिकल में 32 पोस्ट है खाली, और मैकेनिकल की भी 32 है, और ये 16 है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 17-17 पोस्ट एससी के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 8। एसटी के लिए 9 पोस्ट है। ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 है। तो ये तो हो गए भैया कैटेगरी वाइज आपने जो देखा। एक बात और ध्यान रखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये फीस देने हैं। और 300 रुपये फीस किसको देने हैं? अगर आप जनरल से, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको देना है। अगर आप वहीं एससी एसटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग में आते हैं, या एक्स सर्विसमैन है, तो आपको नहीं देना। और अगर आप फीमेल हैं तो बिल्कुल नहीं देना आपको, समझ गए। इन सबको बिल्कुल छूटा है, बस सारा पैसा चूसा जा रहा है जनरल के बॉयज से, ईडब्ल्यूएस के बॉयज से, और ओबीसी के बॉयज से। ठीक है ना, पैसा इन्हीं से चूसना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी सबको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए ज़रा, और खास क्या है इसमें, खास यही बात थी। अच्छा, अब ये छूट वगैरह तो वैसे की वैसी रहेगी। 35 साल मैक्सिमम एज है, याद रखिएगा, है ना। मैक्सिमम एज 35 ईयर है, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जब मैं बोलता हूँ ना, ये जनरल के लिए होती है। अब यहीं पे अगर एससी एसटी वाले हैं तो वो इसको 5 साल बढ़ा लें, अगर ओबीसी वाले हैं तो वो उसको 3 साल बढ़ा लें, है ना। ये तो उनको छूट मिली हुई रहती भी है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, अब उसमें भी अलग अलग होते हैं। जनरल वाले हैं तो भैया 10 साल, और अगर उसमें ओबीसी वाले हैं तो 13 साल बढ़ा लेना है, इसमें 13 साल बढ़ा लेना है। और अगर आप यहीं एससी एसटी से हो तो 15 साल आपको बढ़ जाएगा, समझ गए। तो पर्सन दिव्यांग जन अलग मामला है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखो। अच्छा, कब से ये फॉर्म शुरू है बता दूं, 19 मई से ये फॉर्म शुरू है, खुला हुआ है, और 2 जून तक ये खुला रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 19 मई से, है ना, 19 मई से ये फॉर्म ओपन हुआ था, और 2 जून तक ये चलता रहेगा। ठीक है, कौन सी वेबसाइट पे जाकर के आपको इसको अप्लाई करना है, मैं वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, पहले तो ये देखिए, ये रहा careers.ntpc.co.in, इस पर जाइए, विजिट करिए, है ना। या इस साइट पर भी आप जा सकते हैं, अप्लाई करिए वहाँ जा करके। ठीक है, फॉर्म खुला हुआ है, फीस नॉन रिफंडेबल है, एक बार चली गई तो वापस नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है। आपका जो भैया तनख्वाह रहेगा वो इतना रहेगा, ये देखिए, 60,000 से 1,80,000 तक जाएगा, ये मैक्सिमम है। मिनिमम की शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सूचना इसकी है ना, भाई की ग्रेजुएशन क्या, कोई नहीं मांगा, बीई बीटेक मांगा है। असिस्टेंट मैनेजर की आपकी पोस्ट लगेगी, ध्यान रखना। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो नेम ऑफ द पोस्ट वही है एनटीपीसी में। ठीक है, और ये आपने देख लिया, 60% आपको चाहिए भैया डिग्री में, इतना होना ही चाहिए किसी भी हालत में, आपकी 60% की डिग्री होनी चाहिए। क्लियर, इतनी बातें क्लियर होगी दो। ठीक है, अब आ जाइए मेन मुद्दा क्या है इसमें। देखिए, 35 साल की मैक्सिमम एज है, तो मैंने बता दिया, सैलरी भी आपको समझा दी। ठीक है, अब इनने कहा है सबसे बड़ी कंडीशन इनकी है कि आपके पास मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन लिखा है। पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब कि क्वालिफिकेशन के बाद, यानी बीई और बीटेक करने के बाद आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 7 साल के एक्सपीरियंस में ये ट्रेनिंग को काउंट नहीं करेंगे कि मान लो तुमने 1 साल तो ट्रेनिंग करी तो तुम उसको सोच गिन लो, तो नहीं, उसको हटा के फिर 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बात इसमें कही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जैसा भी लगा, अच्छा लगा हो, आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये देख सकते हैं, ये पूरा प्योर ओरिजिनल पीडीएफ है वहीं का, मैं ये आपको दे भी दूंगा। तो बस जाकर के अप्लाई करिए, लिंक वगैरह आपको सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपको पढ़ना हो ना इसके बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के मैं सब कुछ डाल देता हूँ, समझ गए। बाकी बस ठीक है, इतना काफ़ी। फिर मिलता है किसी दूसरे वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ। और ऐसी जानकारी के लिए आपको मुझसे जुड़े रहना है, सब्सक्राइब कर लो, ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। कब पेपर होना है, क्या होना है, वो सब बातें करेंगे। अच्छा, इसके एक चीज़ आपके अंदर पेपर का दिमाग आएगा तो मैं बता दूं जरा। देखो, वैसे तो ये क्या करेंगे, भीड़ के हिसाब से ही पेपर लेते हैं। अब मान लीजिए भीड़ आती है तो रिटर्न एग्जाम होगा, और अगर भीड़ नहीं आती तो सीधे इंटरव्यू होगा। तो वो जो भी होगा ना, वो आपको कॉल आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, क्योंकि अगर ये रिटर्न लेंगे तो आपको अपनी इंजीनियरिंग तैयार रखनी है, क्योंकि आप असिस्टेंट मैनेजर बनने जा रहे हैं। 60,000 रुपये फ्री में तो नहीं मिलेगा ना आपको, ये तो आपको ही पता है। 7 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो उसको ध्यान रखिए। भाई अगर आपने कहीं किसी
मशीनरी में काम किया हुआ है, फील्ड पूरे प्लांट में काम किया, तो प्लांट की क्या प्रोसेस थी, क्या बना रहे थे, क्यों बना रहे थे, कैसी कैसे मशीनरीज थी, तो सब तैयार है, इंटरव्यू के लिए तैयार किया और कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते रहिए मुझसे यहीं पर।